आज हम लोग इस वीडियो के अंदर टाइम एंड डिस्टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है रेस का। आज हम लोग उसके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसके बाद में आप लोगों को इस टॉपिक से कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 किलोमीटर की रेस है जिसमें ए बी को 30 मीटर या 6 सेकंड से हराता है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द रेस। तो ए को कितना टाइम लगेगा इस रेस को फिनिश करने में। ठीक है, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, पहले तो क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ए और बी एक रेस में पार्टिसिपेट करते हैं जो 1 किलोमीटर या 1000 मीटर की है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब ए बी को हरा पा रहा है 30 मीटर से या 6 सेकंड से। अब कहने का मतलब क्या हुआ, 30 मीटर की अगर हम बात करें 30 मीटर की अगर हम बात करें तो ए अगर 1000 मीटर तक पहुंच गया, यानी ए ने यहाँ से भागना शुरू किया और ये यहाँ तक पहुंच गया। जिस टाइम पे ए यहाँ पे पहुंचा बी यहीं तक पहुंच पाया था, और ये डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर का गैप रहा इनके अंदर। तो यानी बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 970। अब दूसरी बात बोलेगी 6 सेकंड, यानी ए अगर यहाँ पे पहुंचा, वहाँ फिनिश लाइन पे पहुंच के ए बी का इंतज़ार कर रहा है और बी को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में टोटल 6 सेकंड लगे। ठीक है, यानी क्या हम यहाँ से बी की स्पीड बता सकते हैं। हमें पता है कि बी ने 30 मीटर का डिस्टेंस 6 सेकंड में पार कवर किया है। तो यानी अगर बी की स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो 30/6 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यह आ गई बी की स्पीड। ठीक है, अब बी की स्पीड ये आ गई, यानी इसने पूरा डिस्टेंस इसी स्पीड से ट्रेवल किया होगा। तो यानी टाइम जो बी का है उस पूरे 1000 मीटर को कवर करने में वो हम बता सकते हैं। तो वो कितना आएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आ जाएगा, 200 सेकेंड। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। अब दूसरी बात क्या होती है कि अब बी को 200 सेकेंड लगे ना इसको यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन ए को कितना टाइम लगा होगा यही हमें बताना है। ए को उससे 6 मिनट कम, 6 सेकंड कम लगे। ए को बी से 6 सेकंड कम लगे, क्योंकि जब ए जो है बी से 6 सेकंड पहले ही फिनिश लाइन पे पहुंच गया। यानी जो ए का टाइम आएगा वो कितना आएगा, 200 माइनस 6 मतलब 194 सेकंड। ठीक है, 194 सेकंड। अब 194 सेकंड यहाँ पे है, लेकिन हमें आंसर किस में दे रखा है, हमें ऑप्शन दे रखे हैं मिनट और सेकंड के अंदर। यानी 194 सेकंड को आप मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 सेकंड का 1 मिनट, तो 6×18 180 सेकंड के 3 मिनट, बाकी बचे 14 सेकंड, यानी 3 मिनट और 14 सेकंड। यहाँ तक बात क्लियर है। चलो चलिए बढ़िया है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक 125 मीटर की रेस हो रही है। चलिए, अब 125 मीटर की रेस है इसके अंदर, 125 मीटर। ठीक है, ए रन्स एट 10 किलोमीटर पर आवर। जो ए की स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ, 10 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यानी यहाँ से आ गया 5, यह आ गया 9, यह आ गया 25/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यह आ गई ए की स्पीड। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 5 मीटर। ए ने बी को 5 मीटर का स्टार्ट दिया। अब स्टार्ट देने का मतलब क्या हुआ, बी बोलता है कि मेरी स्पीड ए से तेज़ है। तो ए ने क्या किया, ठीक है भाई तेरी स्पीड तेज़ है तो तू मेरे से 5 मिनट, ये 5 मीटर पहले से भागना शुरू कर, फिर हम लोग रेस लगाएंगे। ठीक है, तो ए ने बी को बोला तू मेरे से 5 मीटर पहले से भागना शुरू कर। 5 मीटर पहले से भागना शुरू किया, यानी ए जो है वो पूरा 125 मीटर भागेगा और बी जो है वो इसे 5 मीटर कम भागेगा, दैट मीन्स 120 मीटर भागेगा। ठीक है, अब कह रहा है ऐसा करने के बाद में भी स्टिल बीट्स हिम बाय 5 सेकेंड। फिर भी ए बी को 5 सेकेंड से हरा देता है। यानी जब ए यहाँ पे पहुँचा बी यहाँ कहीं था, और बी जो है ए तक पहुँचते 5 सेकेंड बाद में। ठीक है, क्या हम यहाँ से बता सकते हैं ए को टोटल कितना टाइम लगा इस पूरे डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, क्योंकि हमारे पास यहाँ से स्पीड भी है, हमारे पास डिस्टेंस भी है। तो टाइम क्या आएगा, 125 बटे में 25/9, क्योंकि हमें फार्मूला पता है। तो 25 पंजे 125 होता है, ये कितना आ जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 45 सेकेंड।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमारे पास ये किसका आ गया, ये हमारे पास बी का, सॉरी ए का टाइम आया। ए का टाइम आया कि इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टाइम में ट्रेवल किया। अब बी को 5 सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। यानी बी ने कितने टाइम में इस पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल किया, 45 सेकंड प्लस 5 सेकंड यानी 50 सेकंड में इस पूरे डिस्टेंस को बी ने ट्रेवल किया। अब हमें बताना है कि बी की स्पीड क्या थी। बी की स्पीड यानी हमें बी का डिस्टेंस भी पता है 120 मीटर चला, और बी का टाइम भी पता है 50 सेकंड। यानी क्या हम स्पीड नहीं बता सकते। बी की स्पीड क्या हुई, बी की स्पीड हुई 120 बटे में 50, लेकिन ये आएगा हमारे पास मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो हमें इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18 बटे 5, 0 से 0 कैंसिल हुआ। अब हमारे पास आया 12 गुना 18 बटे में 25। अब हमें कैलकुलेट नहीं करना इसको, डिनोमिनेटर 4 से गुना कर दिया, ऊपर 4 से गुना कर दिया, ये पूरा 100 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 100 हो जाएगा, 36 दूनी 72। अब 72 को 12 से गुना करेंगे 144, और यहाँ पे 72, 4 6 8, हमारे पास क्या आएगा 164 बटे में 25 गुना 4 100, यानी सिंपल 8.64 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं रही, वेरी गुड। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन 100 मीटर रेस, अब यहाँ पे 100 मीटर की रेस हो रही है, ए बीट्स बी, ठीक है। इन 100 मीटर रेस, ये एक 100 मीटर की रेस हुई, ए बी और सी, हमें 3 लोग दिख रहे हैं इसमें, ए बी और सी 3 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। एक 100 मीटर की रेस है, 100 मीटर की रेस है। ए बीट्स बी बाय 12 मीटर एंड सी बाय 15 मीटर। ए बीट्स बी बाय 12 मीटर का मतलब क्या हुआ, अगर ए यहाँ पे पहुँच चुका है तो बी यहाँ पे पहुँचा जो कि उससे 12 मीटर पीछे है, और सी यहाँ पे पहुँचा जो कि उससे 15 मीटर पीछे है, ठीक है। यानी अगर ए ने 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो बी 88 मीटर तक ही पहुंच पाया, और सी जो है वो 85 मीटर यानी 85 मीटर तक ही पहुंच पाया। अब यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी और सी, ए ने अगर 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी ने 88 का किया, सी ने 85 का किया। अब हमें क्या बताना है, 176 मीटर की रेस में बी सी को कितने डिस्टेंस से हराएगा, यही तो है। अब ये देखो, अब इस रेस को कितना मीटर का करना, अब बात किसकी हो रही है, बी की हो रही है और सी की हो रही है। यानी बी हमारे पास 28 मीटर है, और सी की जो इतना दौड़ सकता है 85 मीटर है। यानी एक अगर 88 मीटर की रेस होती तो बी और सी की ये डिस्टेंस ट्रेवल करते, बी 88 मीटर ट्रेवल कर लेता, उस दौरान उस टाइम में सी जो है 85 मीटर ही दौड़ पाता। यानी अगर मैं इसको देखूं तो हमें 176 मीटर दौड़ाना है, तो 176 मीटर के लिए क्या मैं इसको 2 से गुना कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। 88 दूनी 176 होता है, तो हमें इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 170। तो कितना आ गया 6 मीटर, यानी 6 मीटर के गैप से बी जो है सी को हरा देगा। क्लियर है, बहुत ईजी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों, इन अ रेस ऑफ 600 मीटर्स, 600 मीटर की एक रेस हो रही है, ए बीट बी बाय 50 मीटर्स। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ये यानी एक 600 मीटर की रेस है जिसमें ए और बी दौड़ रहे हैं। एंड इन अ रेस ऑफ 500 मीटर, एक अलग रेस हो रही है 500 मीटर की, 500 मीटर की एक अलग रेस हो रही है जिसमें बी कैन बीट सी बाय 40 मीटर्स, जिसमें बी और सी दौड़ रहे हैं। बाय हाउ मैनी मीटर्स विल ए बीट सी इन अ रेस ऑफ 400 मीटर। एक तीसरी रेस और हो गई 400 मीटर की, जिसमें बात हो रही है ए और सी के बारे में। चलिए यहाँ देखते हैं। पहली रेस के अंदर बोला गया कि ए कैन बीट बी बाय 50 मीटर्स, यानी अगर ए यहाँ पहुँचा तो बी यहाँ पहुँचा होगा 50 मीटर पीछे होगा। ए ने अगर 600 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो बी ने 550 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए ने 600 को ट्रेवल कर लिया। तो सेकंड केस के अंदर बी कैन बीट सी बाय 40 मीटर्स, यानी बी अगर यहाँ तक पहुँच गया तो सी यहाँ पहुँचा होगा, वो डिफरेंस कितना है 40 मीटर्स का। यानी बी अगर 500 मीटर पे पहुँचा था तो सी कितने पे पहुँचा होगा 460 पे। अब हमें बताना क्या है कि अगर 400 मीटर की रेस होती तो ए सी को कितने मीटर से हराता। सिंपल सी बात है, क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर कि ए और बी अलग लिख लिया, बी और सी अलग लिख लिया,
अगर ए 600 मीटर दौड़ रहा है तो बी 550 मीटर ही दौड़ पाएगा। यहाँ पे अगर बी 500 मीटर दौड़ रहा है तो यहाँ पे सी 460 मीटर ही दौड़ पाएगा। अब बच्चों अगर इसमें मैं इन दोनों को बराबर कर दूँ तो क्या एक रेशियो बन जाएगा हमारे पास में ए बी और सी के बीच में। अब इसको बराबर कैसे करेंगे? अब हमें क्या करना है, इसको 550 बनाना है। अगर इसको 550 बना दिया तो हम इसको बराबर कर सकते हैं। इसको 550 बनाने के लिए मैं इसको 11/10 से गुना कर सकता हूँ। अगर 11/10 से गुना कर दूंगा तो क्या 550 बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँ, सेम बात चलेगी। तो यहाँ से 0 से 0 और ये 550 बन गया, ये 0 से 0 कैंसिल हुई, ये हुआ 46, ये हुआ 46, 605, यानी ये कितना आया 512, सॉरी 506। कहने का मतलब क्या हुआ, जब 600 मीटर की रेस थी तो बी 550 मीटर दौड़ पा रहा था और सी 506 मीटर ही दौड़ पा रहा था। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है अगर 400 मीटर की रेस होती तो ए सी को कितने मीटर से हराता। ठीक है, यानी ए और सी के बारे में बात करिए। यहाँ पे है 600 मीटर की दौड़ में ए जब 600 मीटर दौड़ रहा है तो सी 506 मीटर ही दौड़ पा रहा है। तो यानी अगर मैं इसको 2/3 से गुना कर दूं तो 400 हो जाएगा। वही चीज़ मैं इसके साथ भी करूँगा, तो इसको भी 2/3 से गुना करूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1012, यानी 1012 को हम भाग करेंगे 3 से, 3 तिया 9, 11, 3 तिया 9, 2, 3 सते 21, 21, यहाँ एक आया, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 33, 7 सही 1/3, यानी 400 मीटर की दौड़ में जो सी होगा वो इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। अब हमें बताना है कि कितने मीटर से, तो कितने मीटर से, तो यहाँ से देखो 600 मीटर 400 मीटर के बारे में बात करेंगे, 3 दूनी यहाँ पे आ जाएगा 400 मीटर की दौड़ में जो सी होगा वो 337 सही 1/3 ही दौड़ पाएगा। यानी अगर इसमें से मैं एक निकालूं तो इससे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 2/3, इसमें से एक ले लिया, फिर हमने लिया 399 माइनस 337। ठीक है, तो कितनी वैल्यू है हमारे पास आया 2 6, यानी 62 सही 2/3 मीटर, 62 सही 2/3 मीटर हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुई, इजीली हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन 100 मीटर रेस पी रन्स एट 8 किलोमीटर पर आवर। एक 100 मीटर की रेस है, 100 मीटर की रेस है, पी जो है वो यहाँ लिखता हूँ, पी जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। वही चीज़ है मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, तो पी को हम ये कर सकते हैं 5/18, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 9, यानी 20/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये पी की स्पीड हो गई। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ पी गिव्स क्यू अ स्टार्ट ऑफ 4 मीटर, अब वही चीज़ आ गई, पी और क्यू दोनों साथ में भागेंगे। पी ने क्या किया, पी ने इसको 4 मीटर का स्टार्ट दे दिया क्यू को। ठीक है, यानी पी अगर 100 मीटर चलेगा तो क्यू 96 मीटर ही चलेगा, क्यू जो है 96 मीटर ही चलेगा। एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 15 सेकेंड्स, अब फिर भी उसको 15 सेकंड से हरा रहा है। 15 सेकंड से हराने का मतलब क्या हुआ, यानी पी जो है वो पहले पहुंच गया, क्यू यहीं पे रह गया। जब पी ने पूरी रेस खत्म कर ली तो क्यू उससे 15 सेकंड पीछे रह गया। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू यहाँ पे फिनिशिंग लाइन पे खड़ा होके, पी जो है फिनिशिंग लाइन पे खड़ा होके क्यू का वेट कर रहा है और क्यू वहाँ फिनिशिंग लाइन में पहुँचता है 15 सेकंड के बाद में। क्या हम यहाँ से बता सकते हैं कि पी की जो हमारे पास स्पीड है वो है 20/9 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है पी 100 मीटर। तो यहाँ से पी का टाइम आ सकता है, पी का टाइम कैसे आएगा 100/20/9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, 5 नहीं 45 सेकंड, ये क्या है पी का टाइम। लेकिन अब क्यू क्या कर रहा है, क्यू जो है उसका टाइम पी से 15 सेकंड ज़्यादा ले रहा है, यानी पी से 15 सेकंड ज़्यादा ले रहा है क्यू। तो यहाँ से 45 जमा 15 वो कितना आ गया 60 सेकंड के अंदर जो क्यू है इस डिस्टेंस को ट्रैवल करता है। कितने डिस्टेंस को 96 मीटर के। जिसका मतलब क्या हुआ, जो हमें क्या बताना है स्पीड ऑफ क्यू, क्यू की स्पीड बतानी है। तो क्यू की स्पीड क्या आएगी, स्पीड ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 96 मीटर का डिस्टेंस है बटे में 60।
अब ये आएगा हमारे पास मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18/5 से इसको आप गुना कर दो। 6 पे जाएगा ये जाएगा 3 पे। अब नीचे आ गया 50, नीचे आ गया 50, तो क्या मैं ऊपर 2 से और नीचे 2 से गुना कर दूं तो ये 100 हो जाएगा। तो 100 हो जाएगा तो वही डेसिमल वाला काम हो जाएगा, तो हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, 96 को 6 से गुना करना है, सिंपल सी बात है। 6 6 36, 3 ही आया, 6 निम 54, 54 और 3 57, यानी हमारे पास एस क्यू की वैल्यू क्या आई, 576/100। इसका मतलब क्या हुआ, 5.76 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतनी हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। इतनी बात क्लियर है, इजी है। तो बच्चों हो सकता है कि ये इनमें से कोई क्वेश्चन, इसी तरह का कोई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाए, क्योंकि एसएससी या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही हैं। तो आने वाले टाइम में हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस, या आने वाले टाइम में हम लोग और भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो बने रहिए। थैंक यू।